तो आज के इस वीडियो में मैं इंडक्टिव इफेक्ट पे आपको एक कंप्लीट नोट्स और एक कंप्लीट पैकेज बोल ले तो मतलब जितने भी तरह के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट से रिलेटेड उन सभी क्वेश्चंस को मैं इस वीडियो में कवर कर लूँगा। वीडियो बहुत ही छोटा होने वाला है और बहुत ही मज़ेदार होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें कवर हम कर लेंगे। तो देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट क्या है। एन इंडक्टिव इफेक्ट इज एन इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। अब यहाँ समझो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या है। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का मतलब है कि किसी केमिकल बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी भी मॉलिक्यूल के स्टेबिलिटी को, रिएक्टिविटी को, एसिडिक कैरेक्टर्स को, बेसिक कैरेक्टर को कैसे डिस्टर्ब करते हैं, कैसे अफेक्ट करते हैं, ठीक है, ड्यू टू द पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। और यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि इंडक्टिव इफेक्ट का जो प्रोपगेशन होगा वो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू होगा। पाई बॉन्ड का इंडक्टिव इफेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है, ओके, ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड का पोलराइजेशन होता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पे हिंट देना चाहूँगा, जैसे कि कार्बन के साथ फ्लोरीन यहाँ पे कनेक्टेड है, तो फ्लोरीन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है, और कार्बन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को, है ना, यानी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन जो है अपनी तरफ ज़्यादा पुल करके रखेगा, जिसकी वजह से फ्लोरीन पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और क्लोरीन पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? नेक्स्ट, इट इज अकर ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ये मैंने बता भी दिया और यहाँ पे मेंशन भी है। द इफेक्ट डिक्रीज रैपिडली एंड बिकम्स वैनिश आफ्टर 3 बॉन्ड्स। इसका क्या मतलब है आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो यहीं पे फ्लोरीन मैंने लिया था, ठीक है, तो ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है फर्स्ट सेकेंड कार्बन तक तो देखने को मिलेगा, लेकिन थर्ड कार्बन तक जाते जाते, है ना, इसका जो इफेक्ट है वो नेग्लिजिबल हो जाएगा, यानी वैनिश हो जाएगा, ओके, यानी ये डिस्टेंस के साथ डिक्रीज भी होता है। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि इंडक्टिव इफेक्ट का जो इफेक्ट होता है वो केवल और केवल 2 कार्बन तक ही सीमित है, ठीक है। अब इंडक्टिव इफेक्ट 2 तरह के हो जाते हैं, एक प्लस आई ग्रुप और दूसरा माइनस आई ग्रुप। अच्छा, एक चीज मैं और यहाँ पे बता दूं पहले कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के अंदर कौन कौन आते हैं और इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे भी, है ना। तो इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, दूसरा मेसोमेरिक या फिर रेजोनेंस भी बोलते हो आप, ठीक है, तीसरा हो जाएगा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और चौथा हाइपर कंजुगेशन। तो ये चारों जो एग्जाम्पल, चारों जो हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के ही क्या हैं, पार्ट्स हैं। इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक या रेजोनेंस, इलेक्ट्रोमेरिक और हाइपर कंजुगेशन, ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ही हैं। ओके, तो यहां पे आपको देख लेना है प्लस आई ग्रुप और माइनस आई ग्रुप को। प्लस आई ग्रुप के अंदर कौन कौन से आएंगे, तो पहले डेफिनेशन, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर ऑफ द ग्रुप और एटम्स, है ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी हो वो प्लस आई ग्रुप के अंदर आएंगे। तो जितने भी अल्काइल ग्रुप होंगे वो सारे के सारे आपके क्या होंगे, प्लस आई ग्रुप, ठीक है। अब इसमें बात आती है कि यहाँ पे जो हमने ऑर्डर लिखा है इसका क्या मतलब है। तो देखो यहाँ पे कार्बन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप हैं और ये जो मिथाइल या अल्काइल ग्रुप हैं ये क्या है, प्लस आई ग्रुप को शो करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया। तो यहाँ पे इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच हैं, 3 मिथाइल मॉलिक्यूल्स अटैच है। दूसरे केस में देखो 2 हैं, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कोई नहीं है। तो अब आप खुद सोचो, यानी अगर अल्काइल ग्रुप इंक्रीज होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करने की टेंडेंसी जो होगी वो ज्यादा होगी, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी, उसके बाद इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें और फिर यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी कहाँ पे ज्यादा होगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ करने की टेंडेंसी कहाँ पे ज्यादा होगी। तो ये रहा आपका ऑर्डर, ठीक है। ये दिमाग में फिट रहना चाहिए आपके कि हाँ ये
कंपैरिजन ऐसे होता है, और ये हैं इससे ज़्यादा प्लस आई ग्रुप माइनस आई ग्रुप इसकी होती हैं। तो इन सीरीज को आपको माइंड में अच्छे से रिमाइंड कर लेना है। तो अभी हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना, ताकि कॉन्फिडेंस और बेहतर हो जाए हमारा इस टॉपिक को लेकर के। तो फर्स्ट देखेंगे, यहाँ पे हमने ऑर्डर पहले ही करेक्ट ऑर्डर लिख रखा है, लेकिन यहाँ पे एक्सप्लेन मैं करूँगा कि ऐसा क्यों। H, D और T, तो ये जो है हाइड्रोजन के क्या हैं, आइसोटोप्स हैं। अगर आप इनका मास कंपेयर करो, एटॉमिक मास, तो ये ऑर्डर होगा। इसका मतलब कि अगर किसी एटम का आइसोटॉप होगा तो जिस आइसोटॉप का मास ज्यादा होगा वो कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट है, यहां पे देखेंगे। अब यहां पे क्या ऑर्डर होगा आपका, यहां पे चलेगा बाबू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। अब यहां पे तो सारे कार्बन है, क्या मतलब है, तो अब देखो आप, यहां पे सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड है तो यहां पे हाइब्रिडाइजेशन आपका कार्बन का क्या होगा, sp3, क्योंकि अदर जो इसकी 3 वैलेंसी है वो हाइड्रोजन के साथ सेटिस्फाई होंगे, तो sp3। इस केस में अगर आप देखोगे तो इस कार्बन की जो हाइब्रिडेशन है वो sp2, और यहां पे कार्बन की हाइब्रिडेशन sp। अब यहां पे समझना ये है कि इस कैरेक्टर जब इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। इस कैरेक्टर जब इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी तो होगा क्या कि इस कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज आया है वो इंक्रीज हो जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? मैं कह रहा हूं कि यहां पे जो कार्बन है, इस कार्बन की हाइब्रिडेशन sp3 है, तो यहां पे देख लेते हैं इस कैरेक्टर कितना है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 4 ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो s एक है ना, तो कितना परसेंट इस कैरेक्टर है यहां पे, 25% परसेंटेज इस कैरेक्टर। जब sp2 हो तो आपका s1, तो यहां पे देखो 33.33% परसेंटेज एस कैरेक्टर किसमें, sp2 में, ये sp3। इसी तरह से जब sp की आप बात करते हो तो s का एक ऑर्बिटल, p का एक ऑर्बिटल, तो यहाँ पे 50-50% है। तो जब s कैरेक्टर बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाती है, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज का होने का मतलब क्या है कि उसमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी इंक्रीज हो गई, इलेक्ट्रॉन को पुल करने की टेंडेंसी इंक्रीज हो गई। तो इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन को पुल करने की टेंडेंसी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। अब सबसे ज़्यादा होंगी तो ये इस पे पॉजिटिव चार्ज को और ज़्यादा इंक्रीज करेगा, क्योंकि कार्बन पे ऑलरेडी पॉजिटिव है, और जब अपनी तरफ पुल करेगा तो पॉजिटिव चार्ज को और इंक्रीज करेगा, और जब पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज करेगा तो फिर इसकी स्टेबिलिटी जो होगी डिक्रीज होगी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट, इसका ऑर्डर मैंने नहीं लिखा है, आपको खुद बताना है क्या होगा इसका सही ऑर्डर। तो देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है। यहां पे समझना है साइज फैक्टर को। अगर किसी बड़े मॉलिक्यूल पे नेगेटिव चार्ज है तो वो चार्ज उस मॉलिक्यूल पे, सॉरी उस एटम पे ज्यादा डिस्पर्स होगा। ठीक है, उस एटम पे ज्यादा डिस्पर्स्ड होगा, जिसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इस केस में आपका आयोडीन का जो साइज है वो सबसे बड़ा है, और इस पे जो नेगेटिव चार्ज है वो ज़्यादा डिस्पर्स होंगे। डिस्पर्स होने का मतलब फैल जाना, तो एक रिपल्शन जो होगा वो कम होगा। ठीक है, फ्लोरीन की साइज छोटी है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो यहाँ पर रिपल्शन ज़्यादा होगा, रिपल्शन की वजह से इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो फिर ऑर्डर आपका ये है। तो जो जो फैक्टर हैं जो अफेक्ट करेंगे उसको मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा। नेक्स्ट में देख लेते हैं, यहाँ पे हमने ऑर्डर ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी आप बताएं। यहाँ पे आपका ऑक्सीजन है, ठीक है, ये ऑक्सीजन है और उस पर नेगेटिव चार्ज है ये आपका, यहाँ पे सल्फर है,
सोच लो। जस्ट ये भी हमने बताया आपको कि सल्फर पे नेगेटिव चार्ज जो होगा वो डिस्पर्स हो जाएगा, तो यहां पे साइज फैक्टर ही है। इवन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, नो डाउट, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल भी होता है, हम ये भी पढ़ते हैं। लेकिन यहां पे साइज फैक्टर डोमिनेट करेगा। तो एक बात चाहो तो नोट कर सकते हो, अगर ग्रुप सेम हो देन उस केस में साइज फैक्टर डोमिनेंट होगा। नोट कर लेना, अगर ग्रुप सेम हो तो साइज फैक्टर डोमिनेट करेगा वहां पे। जैसे आपने देखा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये ग्रुप 17 में आते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर ये आपके ग्रुप 16 में आते हैं, तो सेम ग्रुप है। तो अगर ग्रुप है, सेम ग्रुप है, तो उस केस में साइज फैक्टर डोमिनेट करेगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखोगे, यहां पे ड्यूटेरियम है और यहां पे नाइट्रोजन है। क्लियर? H और H कंपैरिजन तो हम उसको करते हैं ना जो दोनों में कॉमन ना हो, ठीक है, और उसी से डिसाइड करेंगे, क्योंकि इन दोनों में सारी चीजें हैं, बस फर्क ये है D यहां पे है और ये यहां पे है। और यहां पे देखो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। अब किस केस में इस नेगेटिव चार्ज को मिनिमाइज किया जा सकता है, क्योंकि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। तो यहां पे देखो नाइट्रोजन है और यहां पे ड्यूटेरियम है, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ड्यूटेरियम से ज्यादा होती है, तो ये नेगेटिव चार्ज को यहां पे क्या करेगा, मिनिमाइज करेगा। तो इस केस में किस केस में ज्यादा स्टेबल है, फिर इस केस में। क्यों? क्योंकि यहां पे हमें इस नेगेटिव चार्ज को मिनिमाइज करना है। क्लियर? मिनिमाइज का मतलब समझ पा रहे हो? तो मैं आपको आसान भाषा में समझा रहा हूं मिनिमाइज का क्या एग्जैक्ट मतलब है। तो देखो यहां पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, नाइट्रोजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा, तो इस पे ये जो ओवरऑल मान लो माइनस का 10 नेगेटिव चार्ज हो, लॉजिक को समझना है, माइनस का 10 नेगेटिव चार्ज है, तो जब नाइट्रोजन अपनी तरफ पुल करेगा तो इस -10 को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से। बट इन दिस केस ड्यूटेरियम है और यहां पे कार्बन है, तो कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ड्यूटेरियम से ज्यादा होती है, तो इस केस में ये माइनस मिनिमाइज नहीं होगा, ठीक है, इसकी वैल्यू को कम नहीं किया जा सकता, लेकिन यहां पे नेगेटिव वैल्यू को कम किया जाएगा नाइट्रोजन के द्वारा। और हमें पता होना चाहिए कि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल होता है। इवन कोई भी मॉलिक्यूल्स हो जो चार्ज है वो कम अनस्टेबल होता है, सॉरी कम अनस्टेबल बोल रहा हूं, वो हाईली अनस्टेबल होता है, कोई भी चार्ज मॉलिक्यूल है, रादर देन अगर वो न्यूट्रल है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ठीक उल्टा हमने प्लस वाले को लिया था, है ना, कार्बोकेटाइन को, यहां पे कार्बन आयन है। अब देखो नेगेटिव चार्ज को मिनिमाइज करना है, मैंने पहले ही बताया कार्बन पे नेगेटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल, तो किस केस में इसको ज़्यादा मिनिमाइज किया जा सकता है, तो जहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या हो, sp, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का ज़्यादा अच्छे तरीके से पुल करेगा वो, ठीक है, तो इस केस में ज़्यादा मिनिमाइज किया जा सकता है नेगेटिव चार्ज को। सो ये आपका सही ऑर्डर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे आप अच्छे से, देखो सब में फ्लोरीन है, नंबर ऑफ कार्बन सेम है, ठीक है, देखो फ्लोरीन का बस पोजीशन चेंज हो रहा है। अब सोचो कि फ्लोरीन अगर यहां पे है तो इस नेगेटिव चार्ज को इफेक्टिवली मिनिमाइज करेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा उतना इफेक्टिवली मिनिमाइज नहीं करेगा, डिस्टेंस बढ़ गया, तो यहां पे डिस्टेंस फैक्टर है। हमने बताया आपको कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो डिस्टेंस के साथ डिक्रीज होता है, ठीक है, तो फ्लोरीन का जो -I इफेक्ट होगा डिस्टेंस के साथ डिक्रीज होगा। नेक्स्ट, अब इसमें आपको बताना है, ऑर्डर लिखो पहले खुद से। यहां पे हमें एसिडिक स्ट्रेंथ एक्चुअल में कंपेयर करना है, तो यहां पे देखो एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या है कि जहां से H+ इजिली हमें मिले उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। ओके, तो पहले ये डिसाइड करो कि ये जो ग्रुप लगा हुआ है ये कैसा है, ये +I ग्रुप है, ठीक है, और ये आपका -I ग्रुप है।
क्लियर? अब ये जो माइनस आई ग्रुप है ये क्या करेगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा, अपनी तरफ पुल करेगा ना। तो बेंजीन रिंग पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डिक्रीज कर देगा, जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये इंक्रीज करवा देगा। अब खुद सोचो कि किस केस में पोलराइजेशन ज़्यादा होगा। और देखो यहाँ पे कौन सा H रिलीज होने वाला है, ये वाला H, ठीक है। इस केस में अगर आप देखोगे यहाँ पे तो H ये इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करके, है ना, क्या करेगा, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करवा देगा, जबकि ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल करके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जो ऑक्सीजन पे है उसको क्या करेगा, कम करेगा, जबकि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन पे इंक्रीज करवा देगा, जिसकी वजह से ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्लियर? तो फिर इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो ज़्यादा होगी। अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करवाने वाला कोई है नहीं, देन ये हो जाएगा ऑर्डर। क्लियर? ऐसे ही आप बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करें, बेसिक स्ट्रेंथ अब ठीक इसका एसिडिक स्ट्रेंथ का अपोजिट, तो यहाँ पे NH2 ग्रुप है, ठीक है, और इसके साथ मिथाइल ग्रुप अटैच है। यहाँ पे देखेंगे आप तो ये बेंजीन है। तो अब बेंजीन रिंग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करके, ठीक है, इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा, यहाँ पे नहीं बढ़ा पाएगा, कम बढ़ाएगा ना। मिथाइल के कंपेयर में बेंजीन रिंग जो है वो NH2 को नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा इंक्रीज करवा देगा, है ना। इसका स्ट्रक्चर अगर मैं लिख के दिखाऊं आपको, ठीक है, जबकि यहां पे CH3NH2, तो अब खुद सोचो कि कहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा, इस केस में या इस केस में, तो वो आपका इस केस में ज़्यादा होगा। तो फिर किस केस में, है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे ज़्यादा हो जाएगा, तो जिसकी वजह से यहाँ पे हाइड्रोजन जो है, सॉरी NH2 ग्रुप जो है अपने हाइड्रोजन को इजिली हटा देगा, आसान है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो एसिडिक अगर स्ट्रेंथ होता तो बेसिक का ठीक उल्टा मैं बोल देता, तो मैं बेसिक को एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे, आप एसिडिक इसका ठीक उल्टा लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे जो H प्लस गेन करने की टेंडेंसी होगी इसमें ज़्यादा होगी, है ना, लॉस करने की नहीं, गेन करने की टेंडेंसी। तो ये आपका सही ऑर्डर है। यहाँ पे हमें रिएक्टिविटी को कंपेयर करना है। तो देखो रिएक्टिविटी का मतलब क्या, कि वो मॉलिक्यूल अनस्टेबल है, अनस्टेबल है तो रिएक्ट करने की टेंडेंसी उसमें ज़्यादा होगी। तो अब देखेंगे कि यहाँ पे कार्बन के दोनों साइड H अटैच है, यहाँ पे एक साइड कार्बन एक साइड H, है ना, एक साइड अल्काइल ग्रुप है यहाँ पे, यहाँ दोनों साइड अल्काइल ग्रुप है। तो ये फाइनली आपका देखो कीटोन है, ठीक है, एक्चुअल में फंक्शनल ग्रुप यहाँ कीटोन है, इसे आप एसीटोन बोलोगे। ये आपका एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड ही है, ठीक है, जिसको आप एसिटल्डिहाइड, और यहाँ पे ये आपका फॉर्मल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड ग्रुप है। तो अब देखो किस केस में ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, थर्ड केस में, ठीक है, थर्ड केस में इलेक्ट्रॉन्स की भूख जो होगी वो कम होगी, तो यहाँ पे रिएक्टिविटी इसकी सबसे कम होने वाली है और सबसे ज़्यादा यहाँ पे, तो ऑर्डर आपका ये चलेगा। ऐसे ही आप कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन को कंपेयर करके देख सकते हो। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो देखो ये आपका 3 डिग्री, 2 डिग्री और ये 1 डिग्री, ठीक है, और ये आपका मिथाइल ग्रुप, ओके। 3 डिग्री मतलब 3 साइड से कार्बन से अटैच है, 2 साइड से कार्बन से अटैच है, और यहाँ पे एक साइड से और यहाँ पे नहीं है, ये प्योरली आपका मिथाइल ग्रुप हो गया। ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और 3 डिग्री। और हमसे पूछा जाए कि बताओ मोर स्टेबल कौन होगा, तो देखो कहाँ पे कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसको मिनिमाइज किया जाएगा, इस केस में,
ठीक है, क्योंकि 3 साइड से देंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हाईली मिनिमाइज होगा, देन ऑर्डर आपका ये हो जाएगा। यानी एक बात समझ में आई होगी, अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो उसको मिनिमाइज करने के लिए प्लस आई ग्रुप अटैच हो, ठीक है, और उस पर अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसके साथ अगर माइनस आई ग्रुप अटैच होंगे तो उसको ज़्यादा स्टेबलाइज करेंगे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज को मिनिमाइज करना है, और मिनिमाइज करने के लिए मतलब उससे कोई छीनने वाला हो, और प्लस है तो देने वाला हो कोई, ठीक है। सेम ऑर्डर हो जाएगा बाबू, अगर फ्री रेडिकल हो, इस प्लस की जगह पे अगर फ्री रेडिकल हो तो सेम ऑर्डर हो जाएगा, लेकिन अगर माइनस हो जाए तो ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर ये देंगे, जैसे माइनस ले लिया मैंने, तो ये तीन साइड से जो मिथाइल ग्रुप जुड़े हैं ये माइनस को और इंक्रीज करवाएंगे, ठीक है, देन उस केस में नेगेटिव अगर होता तो ये ऑर्डर चल जाता। तो आई थिंक बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा।